आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे, वरना कोई नहीं पूछता आपको। राघव चड्ढा जी, अगर आम आदमी पार्टी ने आपको सांसद नहीं बनाया होता, राज्यसभा नहीं भेजा होता, तो आपकी परिणति से शादी भी नहीं होती। ये कहना है सौरभ भारद्वाज का, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने दो टूक कहा कि आपकी शादी भी इसलिए हो पाई परिणति चोपड़ा से क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने आपको राज्यसभा भेजा। आज जिस पार्टी को आप लानत भेज रहे हो और जिस भारतीय जनता पार्टी को कल तक लानत भेज रहे थे, आज वो आपके लिए बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन इस हकीकत को कोई नहीं झुठला सकता कि आम आदमी पार्टी ही है जिसने आपको पूरी दुनिया में पहचान दिलाई और आपकी साख बनाई। लेकिन आपने घंटों में, मिनटों में पूरी मिट्टी पलीत कर दी अपनी। ये तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए कि कैसे इनके फॉलोअर जो 14 मिलियन के आसपास इनके फॉलोअर थे, अब वो घट करके 12 मिलियन के आसपास हो गए। वही इस पर सफाई भी राघव चड्ढा की तरफ से आया है कि उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है। क्या कहा है जरा आप इस वीडियो में देखिए। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड, एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। राघव चड्ढा गिना रहे हैं कि चलिए मैं गलत हो सकता हूं, संदीप पाठक गलत हो सकते हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो 7 लोग हैं, इससे पहले भी कई लोग छोड़ के चले गए, क्या सब गलत है? अरविंद केजरीवाल ही सही है? इस पर जवाब आया है। किसका जवाब आया है आप ये भी देखिए कि जाने माने बॉलीवुड के विलन हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा इनको, ये कह रहे हैं कि चलिए मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो आपके जो 2 मिलियन फॉलोअर घटे हैं, क्या सबके सब गलत है? आपने फॉलोइंग, आपने लोकप्रियता कमाई आम आदमी पार्टी से। आप जिस भारतीय जनता पार्टी को गुंडा मवालियों की पार्टी कहते थे, अनपढ़ की पार्टी, अनपढ़ों की पार्टी कहते थे,
और वॉशिंग मशीन जिसे कहते थे कि भाई यहाँ कोई भी आता है धुल करके, जो भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर आरोप लगता है, इधर आरोप लगा उधर वॉशिंग मशीन में जा शामिल हुए, धुल करके बाहर आ गए। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। आज उसी वॉशिंग मशीन में आप चले गए तो तमाम तरह की बातें इनको लेकर के हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। और हाल तो ये हो गया कि हरभजन सिंह के घर पर गद्दार लिख दिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने, जो उत्साहित कार्यकर्ता थे, आक्रोशित कार्यकर्ता थे, वो गुस्से में आकर के हरभजन सिंह जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में राघव चड्ढा के साथ शामिल हो गए हैं, उनके घर पर गद्दार लिख दिया गया। और तमाम जो सांसद है राज्यसभा के, इनको गद्दार होने का लक़ब दिया जा रहा है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस आम आदमी पार्टी के सांसद पर 10 दिन पहले रेड पड़ा था ईडी का, वो भी भाई साहब बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर ये किस ओर इशारा करता है? क्या साल 2014 से 2025 तक आपको याद होगा कि शुभेंदु अधिकारी, जो पहले ममता दीदी के बहुत ही दुलारे थे, बहुत ही करीबी थे, उनके ऊपर शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप लगता है और बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर होती है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उनकी पूरी फाइल खत्म हो जाती है। हेमंता बिस्वा शर्मा जो बात बात पर जहर उगलते हैं, जो खूब हुंकार भरते हैं, दहाड़ते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा पर तो अमित शाह ने बुकलेट निकाला था। इतने बड़े भ्रष्टाचारी है जब वो कांग्रेस में थे और भाजपा में शामिल होते पाक साफ हो गए। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, ऐसे ही 2014 से 2024 तक 25 ऐसे नेता थे जिस पर ईडी ने रेड मारा। भारतीय जनता पार्टी ने चोर चोर चिल्लाया, भ्रष्टाचारी कहा और भाजपा में शामिल होते ही 23 नेताओं को राहत मिल गई, क्लीन चिट मिल गया और वो आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो क्या किस बात का डर था कि राघव चड्ढा लंदन भाग गए थे? जब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जेल गए तो ये लंदन भाग गए थे ये बहाना बना करके कि मेरे आंख में प्रॉब्लम है। और आज संजय सिंह डटकर अपनी पार्टी के साथ, अपनी विचारधारा के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, मनीष सिसोदिया खड़े हैं। सब लोगों को बारी बारी से जेल जाना पड़ा था, लेकिन जिस पार्टी को ये भ्रष्टाचारी, गुंडे, मवाली, अनपढ़ों की पार्टी कहते थे राघव चड्ढा, आज उसी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए और वो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं सही आदमी, आई एम द राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी, मैं सही आदमी गलत पार्टी में था और भारतीय जनता पार्टी अब उनके लिए सही हो गई है। और वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने मुहिम से भटक गई है, सही काम नहीं कर रही है, काम करने से हमें रोका जा रहा है, वहां पे सवाल नहीं उठाने दिया जाता, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन आप देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी में वो कितना काम करते हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो कितना बोलते हैं। क्या वो बोलेंगे शुभेंदु अधिकारी के बारे में? क्या वो बोलेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में? क्या वो पहलवान जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाते थे उस पर बोलेंगे? और तमाम जो देश को जो पोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट सब बारी बारी से अडानी को दे दिया गया, उनको इस बारे में भी बोलेंगे कि गरीबों का हक मारा जा रहा है। और जिस तरीके से चाय समोसे की खबरें मुद्दे को वो उठाते थे, ऐसे ही उठाते रहेंगे। ये बोल तो रहे हैं लेकिन ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो एक बात ये है दोस्तों, किसी बड़े शायर ने कहा है कि सत्ता ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। क्या सत्ता का सुख भोगने के लिए राघव चड्ढा ने पाला बदल लिया, दल बदल लिया? और जिस पार्टी ने उनको पाल पोस करके इतना बड़ा किया, पूरी दुनिया में शोहरत, इज्जत दिलाई, उस पार्टी से भी गद्दारी कर बैठे। ये अपने आप में एक अहम सवाल है। वो क्या, आप राघव चड्ढा का एक तर्क ये भी है कि मैं एक सीए था, कामयाब सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैं करियर बनाने के लिए इस पार्टी में नहीं आया था, आम आदमी पार्टी में मैं एक मुहिम के तहत आया था और मैं करियर अपना छोड़ करके, जो कमाई कर रहा था उसको छोड़ करके इस मुहिम में शामिल हुआ था। लेकिन आप मुझसे ईमानदारी से सवाल है कि आप कितने ऐसे सीईओ को जानते हैं? आप जरा उंगली पर बता दें कि कितने सीईओ को आप जानते हैं। राघव चड्ढा जी, आपकी पहचान इसी पार्टी ने दिलाई और यही इस राजनीति में थे, तभी आपकी पहचान हो पाई। लेकिन आप सत्ता का सुख भोगने के लिए, जो मैंने कहा कि सत्ता ही सत्य है, बाकी सब झूठ, और उस उगते हुए सूरज को कौन नहीं सलाम करता।
वो हो सकता है कि भाई अभी भारतीय जनता पार्टी पावर में है, इनको कुछ ज़्यादा मिल सकता है मौके। और जब संजय सिंह जेल में थे तो ये भाई साहब लंदन में जाकर के आँख का ऑपरेशन का बहाना बना करके कि आँख में प्रॉब्लम है इसको लेकर के मज़े काट रहे थे। तो इनकी विचारधारा क्या हो गई है वो आप समझ रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।